तो ए आर रहमान की जो कंट्रोवर्सी है छावों को डिविजिव बोलना, तो इसमें किसकी गलती है? तो देख, उसका एंकर था वो पाकिस्तान से है, और वो देखोगे तो पहले से कुछ कंट्रोवर्शियल निकालने की कोशिश कर रहा था। अब जाहिर है कि ए आर रहमान जी की आइडियोलॉजी भी वैसी है जो एंकर को पता था। लेकिन देखोगे तो मैंने जब वो पूरा इंटरव्यू देखा तो एंकर सबसे पहले आता है कि भाई आप तमिल इंडस्ट्री से हैं, तो लैंग्वेज के बेस पर आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ। तो वहां पर ए आर रहमान कहते हैं कि नहीं चलो ठीक है भाई, उन्होंने दे दिया सही जवाब। लेकिन बंदा फिर आता है पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो बैन हुए थे पुलवामा के बाद कि भाई आर्ट को साइड रखना चाहिए, उनको क्यों बैन किया है? अब इसको कोई ये बताए कि भाई उन्होंने कभी कंडे में नहीं किया कि पाकिस्तान इन पुलवामा इन जैसे अटैक के पीछे है। उन्होंने कभी स्टोरी भी नहीं लगाई इंस्टाग्राम पर। वो इंडिया से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक होते हैं इंडिया में उनके लिए कभी आवाज नहीं उठाते। तो भाई उनको क्यों यहाँ पर हम सपोर्ट करें, और हमारे यहाँ के आर्टिस्ट को कितना वहां पर सपोर्ट मिलता है? तो वहां पर भी यार रहमान जी ने संभाल लिया कि कह लो, उनका कहना था कि नहीं भाई पाकिस्तानी आर्टिस्ट को अलाउ करना चाहिए। लेकिन उन्होंने चलो कह दिया कि फिर कभी बात करेंगे। अब आते हैं छावा के ऊपर। अब उन्होंने कहा कि छावा डिविजन मूवी है, और वो एंकर बोल रहा था कि नहीं भाई उसमें जिस तरह चीजें दिखाई है तो मुझे, और यहाँ पर ए आर रहमान जी को थोड़ा सा समझ जाना चाहिए था, जो उनको बाद में समझा भी। तो उन्होंने कहा कि वो ब्रेवरी के बारे में मूवी थी, लेकिन चाहो मूवी में कुछ भी डिविजन नहीं था। मतलब औरंगजेब को भी उतना क्रूअल नहीं दिखाया। अगर तुम औरंगजेब के कारनामे सुनोगे ना कि कितना क्रूअल था, मतलब मुझे लगता है वो मूवी कभी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो मूवी कभी कोई देख नहीं पाएगा। इतना टॉर्चर क्या है, ये कह लो कि रिस्पेक्ट कमाने के लिए कई साल लगते हैं, लेकिन कमाने के लिए एक पल काफी है। जो कहते थे ना, वो ए आर रहमान जी के लिए परफेक्टली सूट होता है। क्योंकि देखो ये सोनू निगम भी है, इतना ब्यूटीफुल सिंगर, उसको काम नहीं मिल रहा है। और कह सकते हैं कि भाई जो उन्होंने एक बीच में स्टेटमेंट किया था कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ आवाज की वजह से, उसकी वजह से। लेकिन उन्होंने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। और वो जो एंकर था, उसके तुम कोई भी इंटरव्यू देख लो, वो हमेशा बैशे करता है इंडिया में जो भी नेशनलिस्टिक फिल्म बनी है। तो मुझे ये भी समझ में आता है कि बॉलीवुड वाले इसको इंटरव्यू भी क्यों देते हैं। और इनका काम होता है न्यूज एंकर को कि कुछ कंट्रोवर्शियल निकलवाना। जैसे करीना कपूर का ले लो, वो नेपोटिज्म वाला ओपिनियन। लेकिन सेलिब्रिटीज इतने डम होते हैं कि फिर भी वो फंस जाते हैं।